जय शिवान। संतरी खड़ा रहे। जय शिवान। स्टार्ट कीजिए मैडम। मैडम स्टार्ट कीजिए। आगे तू अंदर समर्पित कर रहे हैं। जीवन के सतसत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कम हो या पहले की आंसुओं में मौन व्योम रोले बांध लेंगे क्या तुझे ये मोह के बंधन सजीले पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पग रंगीले विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दलों से जीने तूने अपनी चाह को अपने कुलाधिपति विद्यालय हे प्रगति की चमक का भार मानवता से हटे विशाल अद्भुत है आंखों में तेज हर जन का जानते हैं हाल माननीय राज्यपाल महोदय श्री DR मेहता साहब आप मजलूमों के एक इनाम नेता प्रोफेसर DR has attracted the interest of large number of professional and academic bodies. शुभ्र आनंद आकाश पे छा गया रवि गा रहा किरण गीत श्वेत संकल फूलों के अमल खुल गए पाँव के नीचे हो अंगार सिर पे बरसे यदि ज्वालाएं निज हाथों में हंसते हंसते आग जलाकर चलना नव प्रभात के सूरज बनकर अंधकार को दूर करो नैतिकता में निष्ठा रखकर नवयुग का तुम सृजन करो भरो शिरा में अग्नि सत्य की कर जाओ कुछ काम नया धन्यवाद। आप सभी से निवेदन अपने स्थान ग्रहण करें कि सोचने को शब्द दिए 18वें दीक्षांत समारोह का दीप प्रज्वलन माननीय कुलपति महोदय द्वारा दीपो ज्योति नमस्तुते दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति नमस्तुते दीपो हर्तु में पापम
धन्यवाद। अनुरोध आप सभी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उत्सव में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली क्षमता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 में वयोजन द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मांकित करते हैं। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राजनीति में आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे तो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव है रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु की यथास्थिति अपने बच्चे अथवा बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। विश्वविद्यालय एक पुष्प वाटिका के समान है जिसमें रंग बिरंगे फूलों के स्थान पर रथ चित्र के रूप में अतीत से वर्तमान तक गौरवशाली इतिहास का वर्णन है जो कि दर्पण बनकर आने वाली पीढ़ियों के लिए पथ राम जोधा राम जोधा अपनी दृष्टि से पहचान रखता है। मेरी अनुमति है। माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह शुभारंभ करने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद श्रीमान। आवासीय मंच में सम्मानित अतिथि स्वागत हेतु अनुरोध माननीय कुलपति महोदय से कि समयशिला पर मधुर चित्र गढ़ना है, गौरव गाथा का हर पन्ना मिलकर पढ़ना है, संकल्पबद्ध उत्साह होकर प्रतिबद्ध भाव से एकजुट कर नए सत्र में हम सबको आगे बढ़ना है। अनुरोध मेजबान कुलपति महोदय से कि सम्मानित आवासीय मंच का शब्दों के माध्यम से स्वागत करें। विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे को नमन। पश्चिम राजस्थान के अभूतपूर्व एवं गौरवशाली उच्च शिक्षण संस्थान जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के 60वें वर्ष में प्रवेश करने की अनुपम अनुभूति के साथ मैं 18वें दीक्षांत समारोह में कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित राजस्थान राज्य के माननीय राज्यपाल एवं इस विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलाधिपति महोदय श्रीमान कलराज मिश्र जी साहब का अंतःस्थल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं भावपूर्ण स्वागत करता हूं। वैश्विक महामारी के विकट समय एवं अनेकानेक आवश्यक कार्यों की मौजूदगी के बावजूद आपने वर्चुअल मोड पर इस कार्यक्रम से जुड़कर हमें गौरवान्वित किया है। आपके मार्गदर्शन एवं सकारात्मक प्रयास से ही
विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह को उत्सव पूर्वक मनाने के लिए अग्रसर हुआ है। आपकी उपस्थिति इस विश्वविद्यालय हेतु आशीर्वाद एवं ऊर्जा का भंडार बन शिक्षण संस्थान की चौगुनी रफ्तार से क्रियाशील होने के लिए अभिप्रेरित कर रही है। आदरणीय महोदय, संविधान के प्रति आपकी प्रगाढ़ आस्था के परिणाम स्वरूप ही राजस्थान के प्रत्येक विश्वविद्यालय में संविधान के प्रति जागरूकता की अलग जगी है और इसी प्रेरणा के फलस्वरूप प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने परिसर में संविधान पार्क बना रहा है, जो कि अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। कोविड-19 के दौरान आपका मार्गदर्शन हमें मिला एवं मुझे टास्क फोर्स का सदस्य बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं पूरे आदर एवं हृदय की शुद्ध भावनाओं के साथ जैना दास विश्वविद्यालय जोधपुर परिवार की ओर से आप श्रीमान का स्वागत एवं वंदन करता हूँ। राजस्थान के लोकप्रिय एवं जन जन के हितैषी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब विश्वविद्यालय के आज के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आभासी मंच पर मौजूद हैं। आपकी चमत्कारिक वर्चुअल उपस्थिति और ऊर्जावान स्फूर्ति सभागार में अद्भुत जादू बिखेर रही है, जिससे उपस्थित हर शख्स स्वयं को उत्साही एवं आत्मविश्वासी समझ रहा है। आपके नजरिए में शिक्षा व्यक्ति में प्राण तत्व का कार्य करती है और इसी प्राण तत्व के सक्रिय बढ़ाने हेतु आप प्राथमिक शिक्षा से लगाकर उच्च शिक्षा तक सकारात्मक एवं त्वरित सुधारों को सर्व प्रमुख प्राथमिकता प्रदान करते हैं। इसी सोच को अमलीजामा पहनाते हुए आपके ही सत प्रयासों से जोधपुर एक विशाल एजुकेशन हब बन रहा है। IIT हो या डिजिटल विश्वविद्यालय या फिर NVM को विश्वविद्यालय का दर्जा देना, ये तमाम उदाहरण आप श्री द्वारा जोधपुर को प्रदत्त उपहार हैं, जिनके लिए आने वाली पीढ़ियां आपकी ऋणी रहेगी। मैं दीक्षांत समारोह के अवसर पर आपका हार्दिक आभार प्रकट करने के साथ साथ अंतर्मन से स्वागत करता हूं तथा विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि विश्वविद्यालय के संवर्धन, उत्कर्ष एवं उन्नयन हेतु आपका सुनिश्चित आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। समारोह के प्रमुख केंद्र एवं आकर्षण और इस भव्य समारोह में दीक्षांत व्याख्यान के उद्बोधनकर्ता पद्म भूषण अलंकृत विद्वान आदरणीय श्री D.R. मेहता साहब हैं। इस विश्वविद्यालय के लिए बड़े गौरव की बात है कि अपनी प्रशासकीय नीतियों की वजह से राज्य एवं केंद्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं देने वाले सेबी के पूर्व चेयरमैन पद्म भूषण से सम्मानित आदरणीय D.R. मेहता साहब जैसी विलक्षण शख्सियत दीक्षांत उद्बोधन प्रदान कर रही है। आपने राष्ट्र एवं राज्य की सेवा के साथ साथ मानव सेवा का भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप जैसी हस्ती हमसे जुड़कर हम सबका उत्साहवर्धन करते हुए हमारा मार्गदर्शन करेगी, ऐसी शुभकामना हम सब करते हैं। दीक्षांत समारोह के पावन अवसर पर मेहता साहब का मैं पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करता हूं और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने व्यस्ततम समय से हमारे विश्वविद्यालय के लिए अमूल्य समय निकाला। राजस्थान की धरा पर जिस गति से शिक्षा एवं शोध का प्रभाव हुआ है, उसके पीछे राजस्थान के शिक्षा मंत्री की सशक्त प्रशासकीय एवं योजनाबद्ध नीति व कार्य प्रणाली है। दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री राजेंद्र सिंह यादव जी का भी मैं इस अवसर पर स्वागत करता हूं। विश्वविद्यालय की सीनेट ने दूरदृष्टि एवं रचनात्मकता के अविरल प्रभाव हेतु इस बार के दीक्षांत समारोह में सर्व स्वाभागी जिनके कंठ में साक्षात मां सरस्वती विराजती हैं, आदरणीय लता मंगेशकर जी एवं हरित क्रांति के जनक श्री M.S. स्वामीनाथन जी को मानद उपाधि प्रदान करने का सुखद निर्णय लिया है।
यह इस विश्वविद्यालय के इतिहास में दूसरी बार है जब हम मानद उपाधि प्रदान करने का सुअवसर प्राप्त कर पाए हैं। मैं आदरणीय सर साम्राज्ञी लता जी और स्वामीनाथन साहब का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। हमारे अनुरोध को स्वीकार करने से हमारे विश्वविद्यालय का सम्मान बढ़ा है। विभिन्न संकायों के अधिष्ठातागण, निदेशकगण, सिंडिकेट व सीनेट के माननीय सदस्यगण, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, विभागाध्यक्ष, सभी सम्मानित शिक्षकगण, कर्मचारीगण, मीडिया कर्मी, स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रिय विद्यार्थियों, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों तथा इस दीक्षांत समारोह में प्रत्यक्ष व आभासी मंच से उपस्थित सभी महानुभावों का इस अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। विश्वविद्यालय का हृदय तो उसका विद्यार्थी बंध है, क्योंकि विद्यार्थी के कक्षा से इतर गतिविधियों में सक्रिय हिस्सेदारी से ही विश्वविद्यालय स्पंदित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करता है। हालांकि पिछला कुछ समय महोदय वैश्विक महामारी के काले बादलों के कारण पूरे विश्व के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन कर्मठ, निष्ठावान एवं ईमानदार कर्मचारियों के साथ साथ ज्ञानवान व उत्साहित शिक्षकगणों के अपूर्व कौशल एवं सहयोग के कारण हमने विश्वविद्यालय की समस्त गतिविधियों को निर्बाध रूप से जारी रखा है एवं जीवंतता को बरकरार रखा है। माननीय कुलाधिपति महोदय जी, मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विगत सत्र की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। आदरणीय महोदय, विश्वविद्यालय ने अपने सभी कार्य कोविड-19 महामारी काल में राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार संपादित किए। इसमें परीक्षाओं का समय पर आयोजन एवं नए सत्र में प्रवेश तक शामिल है। हमारा विश्वविद्यालय कोरोना काल में भी शिक्षा की निरंतरता और ज्ञान की वृद्धि हेतु लगभग 250 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार विभिन्न महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित कर चुका है। विश्वविद्यालय में लंबित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम प्रक्रिया गत वर्ष मार्च में पूर्ण की एवं इस सत्र में भी इसे आगे बढ़ाते हुए समस्त शिक्षकों की CAS प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। विश्वविद्यालय में पेटेंट सेल का गठन हुआ है। शोध को नए आयाम हेतु रिसर्च डायरेक्टर की पोस्ट सृजित कर रिसर्च सेल को प्रभावी बनाया गया है। महोदय, नाट्य एवं रंगमंच से जुड़ी विधाओं को मुखरित करने हेतु विश्वविद्यालय में थिएटर सेल का गठन किया गया है। वाइल्ड लाइफ रिसर्च और कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना की गई है और इसमें 2 नए डिप्लोमा कोर्स भी प्रारंभ किए गए हैं। इस सत्र में आदिवासी केंद्र की भी स्थापना की गई है और कई केंद्रों को पुनर्जीवित कर क्रियाशील बनाया गया है। केंद्र द्वारा भेजी गई UGC टीम ने हमारे EMMRC सेंटर को देश में उच्च श्रेणी का स्थान दिया है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक बदलाव को मद्देनजर विभिन्न विभागों में 25 स्मार्ट पैनल बोर्ड लगाए गए हैं। केंद्रीय पुस्तकालय का पुनरुद्धार किया है एवं इंटरनेट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। अपना दायरा व्यापक करते हुए विभिन्न संस्थाओं से हमने 15 MOU किए हैं। महोदय, इंजीनियरिंग विषयों की परीक्षाएं पहली बार ऑनलाइन माध्यम से संपादित हुई। रूसा से प्राप्त 20 करोड़ की ग्रांट का पूरा उपयोग किया गया है। इंजीनियरिंग संकाय के 3 विभागों का NBA एक्रेडिटेशन हुआ। कई नवनिर्माणों का लोकार्पण हुआ। इस सत्र में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विषय का शुभारंभ किया है। PhD रेगुलेशन 2016 को लागू करना एवं प्री PhD एग्जाम करवाए गए। मान्यवर जी, विश्वविद्यालय के NSS, NCC, स्काउट विंग के स्वयंसेवकों ने कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु रैलियों, पोस्टरों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही नागरिकों को मास्क और सैनिटाइजर व अन्य संभव सहायता प्रदान की। विभिन्न संस्थाओं, विभागों एवं महाविद्यालयों में वृहद स्तर पर पौधरोपण के कार्यक्रम संपादित किए गए। गोद लिए गए गांवों में मोगड़ा व सारावास में कई महत्वपूर्ण गतिविधियां करवाई गई।
छात्र सेवा मंडल की ओर से कोविड-19 महामारी संक्रमण के चलते विभिन्न प्रतियोगिताएं विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थाओं में ऑनलाइन माध्यम से संपन्न करवाई गई। नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। विश्वविद्यालय का नाम विश्व स्तर पर रोशन करने वाले 4 प्रोफेसरों के नाम विश्व की 2% वैज्ञानिक की सूची में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा शामिल होने पर उनका सम्मान किया गया। और शैक्षणिक कर्मचारियों की कई वर्षों से लंबित प्रमोशन प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। एनएसएस कार्यकर्ताओं के सहयोग और बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायता से विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 3000 पौधे लगाए गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऑनलाइन हमने आयोजित किया, जिसमें 10 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया और पहली बार 3 पुरस्कार प्रारंभ किए गए हैं। गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, अमृता देवी वृक्ष मित्र पुरस्कार, डॉक्टर जेताराम बिश्नोई मेमोरियल पुरस्कार। हमारे विश्वविद्यालय के 2 स्वयंसेवकों का कल 26 जनवरी 2022 की राजपथ दिल्ली में होने वाली परेड में चयन हुआ था, जिसमें उन्होंने भाग लिया। उपाधि प्राप्त करने वाले समस्त विद्यार्थियों, आप अपने जीवन में मानव के महत्व को समझते हुए एवं कार्य संस्कृति को लक्ष्य बनाकर उत्तरदायी एवं सृजनशील मनुष्य बने, यही मेरा आशीर्वाद है। मैं छात्रों को कहना चाहता हूँ कि शिद्दत से कोशिश करो चिराग बनने की, कौन जाने तुम्ही से कल रोशन सारा जहां हो। श्रीमान, हम अपने छात्र छात्राओं की कुशलता को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के समकक्ष विकसित कर सके, अपनी प्रचुर मानव संपदा को रचनात्मक क्षेत्रों के लिए तैयार कर सके, राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सके, देश के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए अपने छात्र छात्राओं को वांछनीय कौशल से समृद्ध कर सके, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा अभीष्ट है। सभी दिशाओं से शुभ विचारों का आह्वान करते हुए हम प्रगति पथ पर अग्रसर हो। मैं छात्रों को कहना चाहता हूँ कि परिंदों ने एक उड़ान भरी है, परिंदों ने एक उड़ान भरी है, पंखों का इम्तहान बाकी है, अभी तो जीती है चंद बाजियां, अभी तो सारा जहां बाकी है। मैं सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए आशा करता हूं कि आप जीवन में अच्छे और सच्चे नागरिक बनेंगे एवं अपनी प्रगति के साथ साथ देश और समाज की समृद्धि के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अंत में मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं, शुभास्ते अथानम, आपकी जीवन यात्रा शुभ हो। मैं एक बार पुनः इस सारस्वत समारोह में पधारे सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। संकाय से निवेदन करती हूँ कि वे अभियांत्रिकी एवं वास्तुकला संकाय के योग्य विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने माननीय अधिष्ठाता अभियांत्रिकी एवं वास्तुकला संकाय आपसे अनुरोध करता हूँ कि 13 शोधार्थी पीएचडी उपाधि में, 111 विद्यार्थी स्नातकोत्तर में तथा 634 विद्यार्थी स्नातक में परीक्षित होकर उपाधि के योग्य सिद्ध हुए हैं। कृपया आप उन्हें उपाधि प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के शिक्षा व समाज विज्ञान संकाय से निवेदन करती हूँ कि वे प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति जी के सम्मुख प्रस्तुत। माननीय कुलाधिपति जी, मैं प्रोफेसर किशोरीलाल नेगर, अधिष्ठाता कला शिक्षा व समाज विज्ञान संकाय, आपसे अनुरोध करता हूं कि 1 शोधार्थी डीलिट उपाधि में, 78 शोधार्थी पीएचडी उपाधि में, 3311 विद्यार्थी स्नातकोत्तर में तथा 26,212 विद्यार्थी स्नातक में परीक्षित होकर उपाधि के योग्य सिद्ध हुए हैं। कृपया आप इन्हें उपाधि प्रदान करें। विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंधन करती हूँ कि वे वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन संकाय के पीएचडी उपाधि स्नातकोत्तर एवं स्नातक के योग्य विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति जी के सम्मुख प्रस्तुत है। माननीय कुलाधिपति जी, मैं प्रोफेसर यूनिवर्सिटी जी, अधिष्ठाता वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन संकाय, आपसे अनुरोध करता हूँ 24 शोधार्थी पीएचडी उपाधि, 2109 विद्यार्थी स्नातकोत्तर
मैं तथा 5116 विद्यार्थी स्नातक में परीक्षित होकर उपाधि के योग्य सिद्ध हुए हैं। कृपया आपने उपाधि प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन संकाय के सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के पीएचडी स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या एवं व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। मैं अधिष्ठाता विधि संकाय से निवेदन करती हूँ कि विधि संकाय के शोध उपाधि स्नातकोत्तर एवं स्नातक के योग्य विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति जी के सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति जी, मैं प्रोफेसर चंदनबाला, अधिष्ठाता विधि संकाय, आपसे अनुरोध करती हूँ कि विधि संकाय में 2 शोधार्थी पीएचडी उपाधि में, 79 विद्यार्थी स्नातकोत्तर में तथा 1018 विद्यार्थी स्नातक में परीक्षित होकर उपाधि के योग्य सिद्ध हुए हैं। कृपया आप इन्हें उपाधि प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं विधि संकाय के सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की पीएचडी स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या एवं व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। मैं अधिष्ठाता विज्ञान संकाय से निवेदन शोध स्नातकोत्तर एवं स्नातक के योग्य विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने हेतु कुलाधिपति जी के सम्मुख प्रस्तुत। जी, मैं प्रोफेसर पवन कुमार कसेरा, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय, आपसे अनुरोध करता हूँ कि 1 शोधार्थी डीएससी उपाधि में, 35 शोधार्थी पीएचडी उपाधि में, 371 विद्यार्थी स्नातकोत्तर में तथा 5070 विद्यार्थी स्नातक में परीक्षित होकर उपाधि के योग्य सिद्ध हुए हैं। कृपया आप उन्हें उपाधि प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं विज्ञान संकाय के सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की पीएचडी स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या एवं व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। अधिपति महोदय से अनुरोध है कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 2 लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिभागी जो कि हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को विज्ञान के क्षेत्र में डीएससी, सुश्री लता मंगेशकर जी को कला के क्षेत्र में डिलीट की मानद उपाधि प्रदान करने की अनुमति प्रदान करें। कुलाधिपति के रूप में मुझे निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उक्त दोनों लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिभाओं को मानद उपाधि प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता हूँ। माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक को विज्ञान के क्षेत्र में डीएससी की उपाधि प्रदान करता हूं तथा उद्घोषक उनके अभिनंदन पत्र का वाचन करें। Scientist, and you said future belongs in India, a preeminent plant geneticist, and have made a stellar contribution to the agricultural renaissance of India. You advocated sustainable agriculture and are acknowledged as a world leader in this field. You are fellow member of leading scientific academies of India and of the world, including Royal Society of London and US National Academy of Science, and held privileged positions in the Council of Agricultural Research and Agricultural Ministry of India. You have been conferred with several national and international awards for your eminent contribution and pioneering research, including Shanti Swarup Bhatnagar Award,
Raman Magsaysay Award, Albert Einstein World Science Award, Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development, to name a few. You were honored with Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan by the Government of India. You have been conferred with 81 doctorates from prestigious institutions from India and abroad. On the occasion of 18th convocation on 27th day of January 2022, Jayanarayan Vyas University, Jodhpur, confers upon you an honorary degree, honoris causa, of Doctor of Science. We feel honored by your gracious presence. Professor Praveen Chandra Reddy, Vice Chancellor, Jayanarayan Vyas University, Jodhpur. दिलीप की उपाधि प्रदान करता हूं तथा उद्घोषक उनके अभिनंदन पत्र का वाचन करें। Bharat and velvety voice, you sang innumerable songs in more than 36 languages and in over 1,000 Hindi films for a span of more than 8 decades. You are a most renowned and respected playback singer, music director and producer. You gave a mind-boggling contribution to film music and were bestowed with numerous prestigious awards and honors for your illustrious career as a singer. Padma Bhushan, Dada Sahab Phalke Award, Padma Vibhushan, NTR and ANR National Awards. Best Female Playback Singer 4 times, Filmfare Lifetime Achievement Award. You were also awarded India's highest civilian award, Bharat Ratna, and Legion of Honor, the highest civilian award of France, to name a few. You were nominated as a member of Rajya Sabha, President of India. Maharashtra and Madhya Pradesh government instituted an award in your name to honor you. You are the recipient of many honorary doctorates. Today, on 27th day of January 2022, on the occasion of 18th convocation of Jayanarayan Vyas University, Jodhpur, acknowledges your far-reaching contributions to the film industry and the nation by conferring upon you an honorary degree, honoris causa, of Doctor of Literature. Professor Praveen Chandra Reddy, Vice Chancellor, Jayanarayan Vyas University, Jodhpur. वर्चुअल होने के कारण माननीय कुलाधिपति महोदय से आग्रह है कि वे वर्ष 2020 की परीक्षाओं में अभियांत्रिकी संकाय, कला, शिक्षा एवं समाज विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, विधि संकाय एवं विज्ञान संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता पदक प्रदान करने की अनुमति प्रदान करें। Nishtha Gupta, the University Gold Medal for Bachelor of Engineering in Electronics and Computer Engineering goes to Anubhav Meretwal. The University Gold Medal for Bachelor of Engineering in Electronics and Electrical Engineering goes to Nikita Kumari. The University Gold Medal for Bachelor of Engineering in Electronics and Communication Engineering goes to Mukesh Chand Punia. The University Gold Medal for Bachelor of Architecture goes to Urvi Kankaria. The University Gold Medal for Master of Computer Applications and Miss Nipur Roy Memorial Gold Medal goes to Deep Shikha. The University Gold Medal for Master of Engineering Civil in Structural Engineering goes to Shashank Kalla. Arts in Political Science Honours goes to Hina. The University Gold Medal for Bachelor of Arts. The University Gold Medal for Bachelor of Arts in Economics Honours goes to Devki Sudha. Master of Arts in Sociology goes to Rinkle Bora. The University Gold Medal for Master of Arts in Geography goes to Anita Siri. The University Gold Medal for Master of Arts in Music goes to
Ruchi Parihar. The University Gold Medal for Master of Arts in Hindi goes to Mahendra Chaudhary. The University Gold Medal for Master of Arts in English goes to Divya Jain. The University Gold Medal for Master of Arts in Rajasthani goes to Manish Kumar. The University Gold Medal for Master of Arts in Psychology goes to Purva Singh. The University Gold Medal for Master of Arts Economics goes to Seema Taylor. The University Gold Medal for Master of Arts in Philosophy goes to Manisha Tar. The University Gold Medal for Master of Arts in Journalism and Mass Communication goes to Anshika Chaudhary. The University Gold Medal for Master of Arts in Sanskrit goes to Sita Devi. The University Gold Medal for Master of Arts in Public Administration goes to Neelam Joshi. The University Gold Medal for Master of Arts in History goes to Poonam Prajapal. The University Gold Medal for Master of Arts in Fine Arts and Painting goes to Asha Lalwani. The University Gold Medal for Master of Arts in Home Science goes to Bhumika Devra. The University Gold Medal and Chandan Malodha Memorial Gold Medal for Master of Arts in Defense and Strategic Studies goes to Jaidev Singh Rathore. The University Gold Medal for Bachelor of Physical Education goes to Yamini Sharma. The University Gold Medal for Master of Physical Education goes to Gajraj Singh. The University Gold Medal for Bachelor of Education goes to Pooja Jain. The University Gold Medal for Bachelor of Special Education in Visual Impairment goes to Farheen Qazi. The University Gold Medal for Bachelor of Special Education in Mental Retardation goes to Ankita Kumari. The University Gold Medal for Master of Special Education in Mental Retardation goes to Sneha Yadav. Dr. Gulab Kamar Bhandari Memorial Gold Medal for Master of Arts in Hindi goes to Savita. Faculty of Commerce. The University Gold Medal for Bachelor of Commerce goes to Shivani Solanki. The University Gold Medal for Bachelor of Commerce Honours goes to Pritush Mehta. The University Gold Medal for Bachelor of Commerce Honours in Business Finance and Economics goes to Aishwarya Rai. The University Gold Medal for Bachelor of Business Administration goes to Savai Ram Suthar. The University Gold Medal for Bachelor of Business Administration goes to Akshita Sancheti. The University Gold Medal for Master of Commerce in Accounting goes to Jai Kate. The University Gold Medal for Master of Commerce in Business Finance and Economics goes to Shruti Vyas. The University Gold Medal for Master of Commerce in Business Administration goes to Sita Parmar. The University Gold Medal for Master of Business Administration goes to Anjali Baid. The University Gold Medal for Master of Business Administration in Financial Services goes to Yashi Singhvi. The University Gold Medal for Master of Business Administration in Tourism and Hospitality goes to Kuljit Singh Batra. The University Gold Medal for Master of Business Administration in Financial Management goes to Nishant Gandhi. The University Gold Medal for Master of Business Administration in Executive goes to Deepa Chaudhary. Faculty of Law. The University Gold Medal for Bachelor of Laws goes to Devendra Puri. The University Gold Medal for Bachelor of Laws in BA LLB 5-year integrated course goes to Nikita Gehlot. The University Gold Medal for Bachelor of Laws in BBA LLB 5-year integrated course goes to Khushali Bagrecha. Faculty of Science. The University Gold Medal for Bachelor of Science goes to Swecha Agarwal. The University Gold
Gold Medal for Bachelor of Science in Home Science goes to Arshia Khan. The University Gold Medal for Bachelor of Computer Applications goes to Bhavika Tundoria. The University Gold Medal for Bachelor of Science in Information Technology goes to Ketan Mewara. The University Gold Medal for Master of Science in Computer Science goes to Divya Soni. The University Gold Medal for Master of Science in Biotechnology goes to Manisha Soni. The University Gold Medal for Master of Science in Botany goes to Shagufta Shirani. The University Gold Medal for Master of Science in Chemistry goes to Sharad Joshi. The University Gold Medal for Master of Science in Home Science goes to Vimla Bishnoi. The University Gold Medal and the Chancellor's Gold Medal for Master of Science in Mathematics goes to Amrit Lal. The University Gold Medal for Master of Science in Physics goes to Narendra Soni. The University Gold Medal for Master of Science in Geology goes to Apurv Mathur. The University Gold Medal for Master of Science in Zoology goes to Mahima Joshi. With the vision of showcasing the rich history and legacy of this university since its inception in culture and tradition of this premier institution of Western Rajasthan. We congratulate in publishing it on time. राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से अनुरोध है कि वो संविधान पाठ की शिलान्यास को संपादित अर्थशास्त्री से दीक्षांत प्रबोधन हेतु निवेदन करता हूँ। 2002, an administrative officer of 1961 batch, he was honored by Government of India on 26th of January 2008 by conferring on him the prestigious National Award Padma Bhushan for his social services. We are indeed honored to have him amidst us for 18th convocation address. Over to you, sir. के लिए आमंत्रित करता हूँ। माननीय श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से उद्बोधन हेतु निवेदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार, उन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे समारोह के लिए दिया और आपके आशीर्वादों से हम लाभान्वित हुए। निश्चित तौर पर आपको इसी तरह इस विश्वविद्यालय को विभिन्न समय पर जब जब भी हम याद करेंगे आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कुलाधिपति महोदय से अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु मैं निवेदन करता हूँ। माननीय कुलाधिपति। व्यक्तित्व निर्माण पर ज्ञानों की उत्पत्तियों से संवाद कर राजस्थान में इस नीति के आलोक ऐसे पाठ्यक्रम मोगड़ा कला गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए गोद लेकर सृजनात्मक महत्व के कई कार्य किए। सारगर्भित अध्यक्षीय उद्बोधन सुनकर हम सभी लाभान्वित हुए हैं। सर, मैं गत 50 वर्षों से उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं और इतने वर्षों में हमने कई गवर्नर को देखा है, लेकिन आप ऐसे पहले गवर्नर हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी को विभिन्न माध्यमों से, आपके उद्बोधनों से और आपके कार्यक्रमों से लाभान्वित किया है। निश्चित तौर पर राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को आपके नेतृत्व में बहुत अच्छी तरह लागू करेंगे। सर, पुनः आपका बहुत बहुत आभार। माननीय कुलाधिपति जी, आपसे अनुरोध है कि आप दीक्षांत समारोह का समापन करने की अनुमति प्रदान करें। मेरी अनुमति है। माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं।
18वें दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष राजस्थान के माननीय राज्यपाल एवं इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय श्रीमान कलराज मिश्र जी साहब, मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत साहब, इस समारोह के अति विशिष्ट मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता पद्म भूषण डॉक्टर D.R. मेहता साहब, विशिष्ट अतिथि माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजेंद्र सिंह जी यादव साहब, इस विश्वविद्यालय की मानद उपाधि से सम्मानित वैज्ञानिक डॉक्टर S.S. स्वामीनाथन जी, संगीत कोकिला भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर जी व विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर P.C. त्रिवेदी जी, अधिष्ठातागण, निदेशकगण, सिंडिकेट एवं सीनेट के माननीय सदस्यगण, विद्वान शिक्षकगण, स्वर्ण पदक प्राप्त प्रतिभाएं एवं उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, मीडिया बंधुओं व मंच संचालक, आज का दिन जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के लिए अत्यंत हर्ष का दिन है। कोविड-19 की महामारी के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए माननीय कुलाधिपति महोदय ने हमें आभासी मंच से दीक्षांत समारोह आयोजित करने की अनुमति प्रदान की तथा उन्होंने अपने अध्यक्षीय आशीर्वचन से न केवल विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया, अपितु विश्वविद्यालय को प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए हम सबको प्रेरित किया। ये दीक्षांत समारोह उनकी आशीर्वाद से कुशलतापूर्वक सफल हुआ। अतः मैं हृदय तल की गहराई से विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उनका आभार प्रकट करती हूँ। हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, वो पूरे 2 घंटे से अधिक समय से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े रहे तथा हमें आशीर्वाद प्रदान किया। उनका लगाव न केवल जोधपुर से रहा है, अपितु विश्वविद्यालय को प्रगति पथ पर ले जाने में भी उनका अप्रतिम सहयोग रहा है, जिनके परिणाम से उन्होंने MBM संकाय को विश्वविद्यालय में प्रोन्नत किया। अतः इस अवसर की मैं उनको कोटिशः धन्यवाद देती हूँ। श्री D.R. मेहता जी ने दीक्षांत उद्बोधन द्वारा न केवल विद्यार्थियों को प्रेरित किया, अपितु हम सबको मार्गदर्शन दिया। अतः विश्वविद्यालय उनके प्रति आभार प्रकट करता है। माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव साहब ने सदैव हमारे साथ रहे। आज के इस समारोह में हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहकर हमें अपने उद्बोधन से आगामित किया। अतः मैं आपका भी कोटिशः आभार प्रकट करती हूँ। इस विश्वविद्यालय के लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि आज समाज में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2 प्रतिभाओं को मानद उपाधि से अलंकृत किया। इस क्रम में वैज्ञानिक डॉक्टर S.S. स्वामीनाथन जी को DSc व कंठ कोकिला स्वर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर जी को D.Litt की उपाधि से प्रदान की गई। उनको सम्मानित कर यह विश्वविद्यालय अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। आप जैसी प्रतिभाओं से ही समाज के ज्ञान की रोशनी फैली है। दीक्षांत समारोह में आप हमारे साथ जुड़े रहे और अपना अमूल्य समय प्रदान किया। अतः मैं हृदय के आभार रूप से आप दोनों की विभूतियों को आभार प्रकट करती हूँ। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर P.C. त्रिवेदी साहब के मार्गदर्शन में यह समारोह कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ। उन्होंने अपनी निजता व धैर्य से समय पर हमारा मार्गदर्शन किया। अतः मैं हृदय की गहराई से आपका भी आभार प्रकट करती हूँ। इस दीक्षांत समारोह की संयोजिका कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर संगीता लोकर, कला संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर किशोरी लाल, अन्य संकायों के अधिष्ठाता, सीनेट के माननीय सदस्यगण, निदेशकगण, विभिन्न संगठन। अतः इस अवसर पर उन सबका आभार प्रकट करती हूँ। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर P.R. गेंदा, वित्त नियंत्रक, परीक्षा शाखा के अधिकारी व कर्मचारी, गोपनीय अकादमिक शाखा के अधिकारी व कर्मचारी तथा विश्वविद्यालय के अन्य सभी कर्मी इस कार्य में जुड़े रहे। अतः मैं उन सबका भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारी शहर विधायिका मनीषा की पवार उपस्थित है। उनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। आपने इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। इस समारोह में
मंच संचालक, छायाकार, मीडिया बंधुओं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से समारोह में जुड़े सभी महानुभावों व आभासी लिंक से जुड़े हुए राजभवन, सीएमओ कार्यालय, यूआईटी टीम, एनआईसी टीम के एसीपी, आईए, नेटवर्क इंजीनियर, यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर टीम, इन सबका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि इनके सहयोग के बिना ये ऑनलाइन वर्चुअल नेटवर्क आज संभव नहीं हो पाता। अतः पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मंच सजा व इस सिस्टम से जुड़े हुए सभी तकनीकी बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देती हूँ और अंत में ये सभागार उपलब्ध कराने के लिए अभियांत्रिकी संकाय के अधिष्ठाता महोदय का भी आभार ज्ञापित करती हूँ और इस उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कह दो आसमां से, कह दो आसमां से, अरमा अभी रूठे नहीं, पंख जो टूटे थे तो क्या, हौसले कभी छूटे नहीं। धन्यवाद। जय भारत। Thank you.